नमस्कार दोस्तों, आज फिर से हाजिर हुआ हूँ एक नए वीडियो के साथ। आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं मुर्शिदाबाद जिला में स्थित नशीपुर राजबाड़ी को। नशीपुर राज परिवार का नशीपुर राजबाड़ी राजा देवी सिंह के द्वारा निर्मित पुराने महल के बगल में नशीपुर में स्थित है। वर्तमान महल 1865 में राजा कीर्तिचंद्र सिंह बहादुर द्वारा बनाया गया था। असल में ये महल देवी सिंह का दरबार हुआ करता था, जो ब्रिटिश राज के दौरान कर संग्रहकर्ता होने के लिए ऐतिहासिक रूप से प्रसिद्ध है। नसीपुर का यह महल लगान का भुगतान ना करने की सजा के रूप में कई लोगों की यातना और अत्याचार की इतिहास बयां करता है। लगान ना चुकाने पर फांसी तक दे दी जाती थी। एक शब्द में राजा देवी सिंह ने कर संग्रह के नाम पर अत्याचार की रेखा को पार कर दिया था। देवी सिंह ऐतिहासिक रूप में ब्रिटिश राज के तहत कर संग्रहकर्ता के रूप में जाना जाता था और ये नशीपुर राजबाड़ी उनका दरबार हुआ करता था। वो पानीपत शहर से व्यापार के सिलसिले में मुर्शिदाबाद आया था। कर संग्रह में बहुत सख्त राजा माना जाता था देवी सिंह को, क्योंकि वो उन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा देते थे जो लोग समय पर कर नहीं देते थे। उन्हें दीवान राजा खान के अधीन राजस्व विभाग में नियुक्त होने में भी सफलता मिली। बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी के लोगों को प्रभावित करके राजा देवी सिंह कर विभाग के प्रमुख बन गए थे। वर्ष 1757 में पलासी की लड़ाई के बाद देवी सिंह उनके पिता के साथ मुर्शिदाबाद आए थे। देवी सिंह को प्रांतीय परिषद की सचिव के रूप में नियुक्त किया गया था गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा। उन्हें पहले राजा की उपाधि दी गई थी और बाद में उन्हें महाराजा का दर्जा दिया गया। राजा उदमन सिंह महाराजा देवी सिंह के भतीजे थे, जिन्होंने नसीपुर में बहुत बड़ा मंदिर निर्माण किए थे। वर्ष 1856 में राजा उदमंत के पोते राजा कीर्तिचंद ने पैलेस का निर्माण किया था। महाराजा देवी सिंह बिना किसी संतान के मर गए थे और उनके विशाल संपदा उनके भाई बहादुर सिंह के सबसे बड़े बेटे राजा बलवंत सिंह के हाथों में चली गई। बलवंत सिंह के बाद उनके बेटे राजा गोपाल सिंह ने गद्दी संभाली। अगली विरासत बहादुर सेना के तीसरे बेटे राजा उदमन सिंह बहादुर को मिली। अब हम उस जगह आप लोगों को दिखाने के लिए जा रहे हैं जहाँ पे राजा देवी सिंह लोगों को फांसी पे चढ़ाते थे। उस जमाने में यहाँ पे एक कुआं हुआ करता था और इस चेन के द्वारा फांसी पे चढ़ाया जाता था और नीचे फांसी के बाद फेंक दिया जाता था लाशों को। उस समय इस राजबाड़ी में लखनऊ से विश्व प्रसिद्ध एक नृत्यांगना आया करती थी, जिनका नाम हीराबाई था। हीराबाई को एक दिन के नृत्य कला प्रदर्शन के लिए 5000 स्वर्ण मुद्रा देना पड़ता था, जिनकी तस्वीर आज भी इस राजबाड़ी की दीवार पर टंगी हुई है। वर्ष 1856 में राजा उदमंत के पोते राजा कीर्तिचंद, जिन्होंने पैलेस का निर्माण किया था, जिन्होंने अपने पिता महाराजा रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी बने और मुर्शिदाबाद नगर पालिका के अध्यक्ष बन गए थे। साथ ही साथ बंगाल की विधान परिषद के सदस्य भी बने थे। नशीपुर राज संपदा बहुत बड़ी जमींदारी थी, जिन्होंने राजशाही, बेगूरा और पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद, मालदा और बीरभूम के कई जिले को कवर किया। जिस समय राज परिवार द्वारा उत्तराधिकार प्रथा का पालन किया जा रहा था, तब दिल्ली की एक समारोह में महाराजा रंजीत सिंह को राजा बहादुर की उपाधि से सम्मानित किया गया और दूसरी तरफ महाराजा रंजीत सिंह को भारत के गवर्नर लॉर्ड चेम्सफोर्ड द्वारा सनद भी दी गई थी।
सन 1918 में उनकी मृत्यु हो गई। रंजीत सिंह के मृत्यु के बाद उनके सबसे बड़े बेटे उपेंद्र नारायण सिंह ने नसीबपुर राज के उत्तराधिकारी के रूप में उनकी जगह ले ली। 1928 से 1929 में फजलुल हक के मुख्यमंत्रित्व काल में राजा बहादुर भूपेंद्र नारायण सिंह अविभाजित बंगाल के मंत्री बने थे। कुमार नृपेंद्र दूसरे सबसे छोटे भाई दिल्ली के इम्पेरियल काउंसिल के सदस्य भी बने थे। उन दोनों की मृत्यु बहुत पहले हो गई थी, लेकिन महाराजा रंजीत सिंह के अन्य पुत्र अष्टवर्षीय के रूप में रहते थे। वर्ष 1949 अक्टूबर में राजा बहादुर भूपेंद्र नारायण सिंह का निधन हो गया। हालांकि रणेंद्र नारायण सिंह उनके उत्तराधिकारी बने और 1953 में पश्चिम बंगाल से जमींदारी प्रथा के उन्मूलन के बाद नसीबपुर राज परिवार के मुखिया भी बने थे और उनकी मृत्यु 1992 में अगस्त के महीने में कलकत्ते में हो गया था। हालांकि उन्होंने अपनी पत्नी रानी कुसुम कुमारी सिंह को छोड़ दिए थे, लेकिन उनकी बेटे रणजय सिंह और उनकी बेटी जयश्री सिंह रह गए। आज का वीडियो यही तक का था। मिलेंगे फिर एक नए वीडियो लेकर, तब तक के लिए अलविदा। और आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।